वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रितु ठाकुर चैनल में। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। वह शब्द जो हमारे चल रहे, आने वाले और बीते हुए समय के बारे में बताता है वह काल कहलाता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रही हूँ मतलब ये कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, जो चल रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस जो है मैं खाना खा रही थी। आई वॉज ईटिंग फूड। चूँकि ये क्या हो गया, मैं खाना खा रही थी, ये बीते हुए बारे में बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा सेंटेंस है मैं खाना खाऊंगी। आई विल ईट फूड। ये हमारे भविष्य के बारे में बता रहा है कि मैं वो चीज़ करूँगी, मैं मतलब खाना खाऊंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। और हिंदी में हम फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जनरली देखा जाए तो ये जो तीनों टेंस हैं, चारों मतलब 4 प्रकार होते हैं और चारों एक से होते हैं। ये होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस के भी ये चारों ही रहेंगे, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी पास्ट को हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको हमें कैसे डिवाइड करना है। ऐसी सेम फ्यूचर के लिए भी 4 टाइप्स हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा अपना? पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों प्रकार थे किसके? टेंस के, है ना, जो चारों प्रकार एक से होते हैं तीनों टेंसों के लिए, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। अब हम बारी बारी से सारी वीडियोस के पार्ट लाएंगे जिसमें आपको इन सभी टेंस के टाइप्स के बारे में डिफाइन किया जाएगा। अगर आप टेंस की ये सीरीज़ पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और साथ ही एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी सीरीज़ भी साथ में चलती रहेगी। मोस्टली 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहेगा। तो पूरी सीरीज़ आप पूरे पार्ट्स ज़रूर देखें। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो पहला अपना प्रकार है। टोटल क्योंकि 12 प्रकार हो गए तो ये पहला इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई इसकी पहचान। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद हमें सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है डू और डज। क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ही, सी, इट, नेम अगर कर्ता आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग हम करते हैं। और अगर हमारा कर्ता है आई, वी, दे, यू, तो हमें ना एस या ई एस का प्रयोग करना है और ना ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब हम इनको समझेंगे कुछ सेंटेंस के थ्रू, है ना। एक बात और ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है वो सिर्फ हम साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव जब बनाते हैं तब बस नहीं करते। जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो हम
स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, जो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एग्जाम्पल, मैं पूजा करती हूँ। सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई वी दे यू में हम देख पा रहे हैं कि हमें इसके स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमें किसी भी सहायक क्रिया का या एस या ई एस का उपयोग नहीं करना है। तो मैं पूजा करती हूँ को जब हम इंग्लिश में क्या करेंगे, इसमें ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें लेके चलना है मैं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम सबको पता है मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई। तो सबसे पहले हमने ले लिया आई। अब चूंकि ये सिंगुलर नहीं है और आई के साथ हमें ई एस या ई एस का उपयोग नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। तो आई डू, पूजा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हम पूजा में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्शिप। तो ये हो गया आई डू वर्शिप। ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक होता है, इसलिए चेंज हो जाएगा क्या मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि हमें प्रश्नात्मक लेके चलना है। सामान्य होता है अफर्मेटिव, मैं पूजा करती हूँ। इंटेरोगेटिव, क्या मैं पूजा करती हूँ, हो जाएगा डू आई डू वर्शिप। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबके सेम ही होते हैं, सिर्फ इंटेरोगेटिव की जितनी भी स्ट्रक्चर रहेंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, जो हमारी सहायक क्रिया रहती है, वो आगे आ जाती है। वो कहाँ आ जाती है, आगे, और फिर बाकी वो पूरा का पूरा सेंटेंस रहता ही है। तो ये हो जाएगा इसी के कारण डू आई डू वर्शिप, और आखिरी में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव जो साधारण होता है, तो आई डू वर्शिप। इंटेरोगेटिव के लिए डू आई डू वर्शिप। और ये हमारा है नेगेटिव, मैं पूजा नहीं करती हूँ, आई डू नॉट डू वर्शिप। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये होता है नकारात्मक। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे यहाँ पे लिखा है वह खाना खाती है, तो इसका इंग्लिश होगा ही ईट्स फूड। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसमें मेन वर्ब के साथ एस का यूज़ किया गया है। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। ये सिंगुलर नहीं है इसलिए आई के बाद रीड और उसमें एस नहीं लगाया गया। वे सभी विद्यालय जाते हैं, ये भी क्या है, सिंगुलर नहीं है। और वे सभी, तो दे ऑल गो टू स्कूल, इसलिए इसमें भी मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आया। इनके इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आपसे बन जाएंगे। जैसे ही ईट्स फूड है तो इसकी सहायक क्रिया डज आगे आ जाएगी, डज ही ईट फूड, एस या ई एस हट जाएगा। नेक्स्ट है वह फुटबॉल खेलता है, मतलब ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें देखिए प्ले के साथ एस आ गया है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ही के साथ प्ले के साथ एस लगा दिया, ही प्लेज फुटबॉल। इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही प्ले फुटबॉल, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है पिताजी खाना खाते हैं, तो इसका जो सेंटेंस चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा फादर ईट्स फूड, है ना। फादर के साथ ईट में हमने क्या लगाया है, मेन वर्ब में एस। इसका इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज फादर ईट्स फूड, और इसका नेगेटिव हो जाएगा फादर डज नॉट ईट फूड। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो एस या ई एस हटा लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंटेंस है सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। ये हमेशा ही 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो द, अपन लोग जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें भी ध्यान देना, जो राइज है उसमें भी हमने क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज द सन राइज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो ये थी हमारी जानकारी किसके ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट रहेगा उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर मैं वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें ऐसे ही तीनों अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव
स्ट्रक्चर प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ क्या लगना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको सारी चीज़ों को विस्तार से बताया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।